कांग्रेस सपा में अभी तक नहीं बन पाई है बात। कहीं 2017 की गलती अखिलेश को 2024 में डरा तो नहीं रही है। रायबरेली अमेठी पर कैसे कांग्रेस आला कमान की चुप्पी बिगाड़ रही है इंडिया का खेल। अभी भी कांग्रेस नेताओं के साथ क्यों नजर आने से कतरा रहे हैं अखिलेश। नमस्कार, मैं हूं शिवेंद्र श्रीवास्तव। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान की तारीख नजदीक आ गई। ऐसे में एक तरफ बीजेपी का चुनाव प्रचार जोर पकड़ रहा है तो दूसरी तरफ बीजेपी के सामने इंडिया के बैनर तले चुनौती पेश कर रही राहुल अखिलेश की जोड़ी अब भी मानो असमंजस के दौर से गुजर रही है। और इस बात का संकेत कोई और नहीं दे रहा बल्कि दोनों दलों यानी कांग्रेस सपा के नेताओं के रिश्तों और दोनों दलों के कार्यकर्ताओं की अलग अलग खेमेबंदी दे रही है। साथ ही साथ कांग्रेस का टिकट बंटवारे खासकर अमेठी रायबरेली पर अभी तक कोई फैसला न लेना भी सपा कांग्रेस के गठबंधन की चुनौती को कमजोर बना रहा है। दरअसल हाल ही में होली का त्योहार पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया था। ऐसे में सर्व समाज में मान्यता यही रही है कि होली के मौके पर दोस्त क्या दुश्मन भी आपसी हित अहित को भूलकर एक दूसरे के गले मिलते हैं। लेकिन कांग्रेस और सपा के नेताओं के बीच ये मान्यता भी महज एक कहावत का हिस्सा बनकर दम तोड़ती नजर आई है और इसकी वानगी लखनऊ में ही देखने को मिल गई। तो ये बात यह है कि कांग्रेस ने लखनऊ के कांग्रेस मुख्यालय में होली मिलन का समारोह रखा था। इस दौरान कांग्रेस के तमाम स्थानीय नेताओं को और कार्यकर्ताओं को होली मिलन समारोह में शामिल होने का निमंत्रण दिया गया। साथ ही सपा के भी नेताओं और कार्यकर्ताओं को भी कांग्रेस ने होली मिलन समारोह में बुलाया ताकि एक जगह एक साथ कांग्रेस सपा के नेता एकजुट होकर जनता और दोनों दलों के कार्यकर्ताओं के बीच एकजुटता का संदेश दे सकें। लेकिन ऐसा होता हुआ बिल्कुल भी नजर नहीं आया। ये तो कांग्रेस की ओर से सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को होली मिलन समारोह में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया था, मगर अखिलेश कांग्रेस कार्यालय पहुंचे ही नहीं। तो वहीं सपा के अन्य नेता और कार्यकर्ता भी इस कार्यक्रम से दूरी बनाते हुए नजर आए, जिसके चलते कांग्रेस की ओर से दोनों दलों की दोस्ती को पक्का करने के लिए आयोजित किया गया समारोह कांग्रेस के लिए मजाक का सबब बन गया। ऐसे में सवाल ये उठता है कि अखिलेश कांग्रेस कार्यालय क्यों नहीं आए। अगर अखिलेश बिजी थे तो उनकी ओर से सपा के प्रदेश इकाई का कोई वरिष्ठ सदस्य अखिलेश के प्रतिनिधि के तौर पर कांग्रेस कार्यालय क्यों नहीं पहुंचा। ये तमाम सवाल हैं जो संकेत दे रहे हैं कि कांग्रेस और सपा के बीच अभी भी बांस बाकी है। इस मामले में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय प्रतिक्रिया देकर डैमेज कंट्रोल की कोशिश भले ही कर रहे हों, मगर दोनों दलों की दोस्ती फिलहाल तो सियासी मजबूरी के तौर पर ही देखी जा रही है, क्योंकि दोनों दलों की ओर से इस मामले पर जो प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं वो कहने सुनने में तो अच्छी लग रही हैं मगर हजम नहीं हो रही हैं। दरअसल कांग्रेस के आयोजन से सपा की दूरी पर अजय राय कह रहे हैं कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को हमने बुलाया था, संभव है कि चुनाव की व्यस्तता की वजह से वो नहीं आ पाए। तो वहीं दूसरी तरफ सपा के प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी का कहना है कि होली मिलन समारोह के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। ये दोनों ही नेता मतलब अजय राय और राजेंद्र चौधरी कांग्रेस सपा के वरिष्ठ नेताओं में गिने जाते हैं। ऐसे में इनके बयान सच में कई गंभीर सवालों को जन्म देते हैं और सवाल है भी वाजिब, क्योंकि शुरुआत से ही जब दोनों दलों के बीच गठबंधन को लेकर खबरें थीं तब से ही सियासी गलियारों में दोनों ही दलों की दोस्ती से ज्यादा दोनों दलों के नेताओं की एक दूसरे के दल और दोनों दलों के साझा गठबंधन इंडिया के प्रति निष्ठा सवालों के घेरे में रही है, जिसकी तस्दीक सिलसिलेवार तरीके से होती रही है। आपको याद होगा कि सपा कांग्रेस के बीच तमाम दौर की चर्चा और मैराथन बैठकों के बाद गठबंधन पर सहमति बनी थी। तो ऐसे में दोनों दलों के नेताओं की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस किसी दल के कार्यालय में होने की बजाय एक होटल में की गई। मतलब कि कांग्रेस सपा की प्रेस कॉन्फ्रेंस ना तो कांग्रेस के कार्यालय में की गई और ना ही समाजवादी पार्टी के दफ्तर में हुई। एक होटल में दोनों दलों के प्रदेश इकाई के नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। दोनों दलों के बीच हुए टिकट बंटवारे के फॉर्मूले पर ऐलान भी कर दिया। यूपी में कांग्रेस को सपा ने कुल 17 सीटों पर चुनाव लड़ने का मौका दिया है और कांग्रेस ने अब तक करीब 13 सीटों पर अपने उम्मीदवार तय कर दिए हैं, मगर अभी तक रायबरेली और अमेठी पर कांग्रेस आलाकमान चुप्पी साध कर बैठा हुआ है। और ये चुप्पी तब और सवाल खड़े कर देती है जब होली से पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अखिलेश यादव की मौजूदगी में अजय राय कहते हैं कि हम लोगों ने कांग्रेस आलाकमान से अपील की है कि गांधी परिवार का ही कोई सदस्य अमेठी और रायबरेली से चुनाव लड़े। लेकिन इस अपील को भी मानो कांग्रेस आलाकमान ने ठंडे बस्ते में डाल दिया है। सियासी गलियारों में चर्चाएं तो ये भी हो रही हैं कि भले ही अखिलेश ने अपनी शर्तों पर राहुल गांधी की दोस्ती कबूल कर ली हो, मगर अब भी उनके दिल में 2017 के टीस घर करे हुए हैं, क्योंकि अखिलेश के सियासी प्रयोग अब तक सफलता के मापदंडों पर खरे नहीं उतरे हैं। चाहे बात 2017 की रही हो या फिर जिक्र 2019 में साइकिल पर हाथी की सवारी का रहा हो, दोनों ही बार अखिलेश की किरकिरी हुई है।
जब आप 2017 विधानसभा चुनाव पर नजर डालेंगे तो पता चलेगा कि 2017 में दोनों नेताओं यानी राहुल अखिलेश ने एक साथ एक मंच से बढ़ चढ़कर भरपूर चुनाव प्रचार किया था और उस वक्त इन दोनों नेताओं के तमाम रोड शो जनसभाओं में भारी भीड़ भी जुटी थी, मगर ये भीड़ वोटों में बदलती नजर नहीं आई थी और चुनाव बाद आए नतीजे बीजेपी के पक्ष में रहे थे और अखिलेश को सीएम की कुर्सी छोड़नी पड़ गई थी। जहां सपा को सिर्फ 47 सीटें मिली थी, वहीं कांग्रेस को महज 7 सीटों पर जीत मिली थी और फिर सपा कांग्रेस से गठबंधन के पूरी तरह से फेल होने के बाद दोनों दलों की राहें अलग हो गई थी और ऐसा ही कुछ 2019 में देखने को मिला था। तब महागठबंधन की चुनावी कश्ती पर सवार हुई अखिलेश मायावती की जोड़ी को लेकर सियासी पंडितों ने बड़े बड़े दावे किए थे, मगर ये दावे 2019 लोकसभा चुनाव के नतीजों में पूरी तरह से फेल साबित हुए। सपा को मायावती से गठबंधन का कोई फायदा नहीं हुआ और सपा के सिर्फ 5 सांसद 2014 लोकसभा चुनाव की तरह ही 2019 में लोकसभा पहुंचे, जबकि मायावती गठबंधन का सारा फायदा उठा ले गए और बीएसपी के 10 सांसद जीतने में कामयाब रहे, क्योंकि ये बात सभी ने मानी थी कि समाजवादी पार्टी का वोट बैंक जहां 2019 में बीएसपी के साथ चला गया था, मगर बीएसपी का वोट बैंक या तो बीएसपी के साथ रहा या फिर अन्य दलों के बीच बंट गया था, जिसका खामियाजा ही सपा को 2019 में उठाना पड़ा था। और फिर चुनाव बाद दोनों दल एक दूसरे से दूरी बनाते हुए दिखे और दोनों दलों के नेता एक दूसरे पर फिर से निशाना साधते नजर आए। शायद इसीलिए इस बार अखिलेश कांग्रेस नेताओं से नजदीकियां बढ़ाने से पहले 1000 बार सोच रहे हैं, क्योंकि 2022 का विधानसभा चुनाव अखिलेश ने अकेले लड़ा था और बीजेपी के सामने जब बाकी सारे विपक्षी दल बेदम नजर आ रहे थे, तब अखिलेश यादव ने 100 से ज्यादा सीटें जीतकर अपना दम दिखा दिया था और समाजवादी पार्टी यूपी में मुख्य विपक्षी दल बन गई थी। ऐसे में माना यह जा रहा है कि अखिलेश नहीं चाहते कि उनका वोट बैंक, उनके कार्यकर्ता, उनकी सियासी प्रतिष्ठा किसी और दल के साथ जुड़े, जिसके बाद ये कहा जा रहा है कि सियासी मजबूरियों ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को करीब तो ला दिया, लेकिन इन नजदीकियों में अपनेपन का एहसास नहीं है। तो फिलहाल आज मेरे साथ बस इतना ही, फिर होगी मुलाकात। नमस्कार। उत्तर प्रदेश की हर खबर से अपडेट